गंगणपतये नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वक्रतुंडाय नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रध्रान् वेणोरधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारम्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए आज हम सब भक्त ध्रुव की कथा का श्रवण पान करते हैं। प्रलय के बाद नए युग की शुरुआत में दोबारा रचना की जाती है। तब विष्णु जी के आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से राजा मनु उत्पन्न होते हैं और बाहिने अंग से शत्रुपा नामक स्त्री उत्पन्न होती है। और फिर उन्हें आदेश दिया जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा आदेश दिया जाता है कि सृष्टि का कार्य अब आप आगे बढ़ाएं। तो राजा मनु और शत्रुपा की 5 संतानें होती हैं। 3 बेटियां देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति बड़ी और सुरुचि छोटी। तो राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। तो उनने उसी के कहने पर राजा उत्तानपाद ने बड़ी रानी सुनीति को दूसरे महल में रखवा दिया। फिर एक दिन राजा युद्ध जीत कर लौटे। तो वो छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, तो वो पहले उसके यहाँ गए स्वागत करवाने। छोटी रानी सुरुचि ने भी आरती उतारी, स्वागत सत्कार किया। फिर राजा बड़ी रानी सुनीति के महल में जाने लगे। तो सुरुचि ने रोक दिया और कहा, महाराज आप वहां पर मत जाइए, वो स्वयं ही आपसे मिलने आ जाएंगी। तो राजा उत्तानपाद भी रुक जाते हैं कि अब वो तो मिलने आ ही जाएगी। फिर वहां पर 6 वर्ष के ध्रुव को पता चलता है। वो खुशी खुशी छोटी रानी सुरुचि के महल में आते हैं और देखते हैं कि राजा की पिताजी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो वो खुशी खुशी जाते हैं, अपने पिताजी से मिलने ही जाते हैं कि द्वारपाल रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें छोटी रानी सुरुचि का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना आने दें, और अगर हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो हमें दंड देंगी।
तो ध्रुव कहते हैं, अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा क्या? मैं तुम्हें उनके दंड से तो बचा लूंगा, लेकिन मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये सुनकर भी द्वारपाल जाने देते हैं। तब ध्रुव सीधे जाके पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं। अब इतने दिन बाद मिले हैं और अब वो भी पिता है तो वो भी लाड़ प्यार करने लगते हैं। फिर वही राज सिंहासन पर छोटी रानी सुरुचि भी बैठी रहती है, तो उसे बुरा लगता है, तो वो ध्रुव का हाथ पकड़कर पिता की गोद से नीचे उतार देती है। तो ध्रुव दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि छोटी माँ, आपने मुझे पिता की गोद से नीचे क्यों उतार दिया? तो छोटी रानी सुरुचि कहती है कि अब तुम्हारा अधिकार मेरे बेटे उत्तम को और तुम्हारी माँ का अधिकार मुझे मिल गया है, और अगर फिर भी तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुम भगवान विष्णु जी से जाके कहो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दें, तभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी रहोगे। तो दुखी होकर ध्रुव जी अपने महल में जाते हैं और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगते हैं। वो छोटी माँ के महल में नहीं रोते, वो जब अपनी माँ के पास आ जाते हैं तब वो उनसे लिपटकर रोते हैं। जैसे कि कोई बालक स्कूल से घर आ रहा हो और उसे कोई चोट लग जाए या कोई कुछ बोल दे तो वो वही नहीं रोता, वो घर आके अपनी माँ के पास रोता है। क्योंकि अगर आप अपना दुख जमाने के सामने बताओगे तो जमाना तो पीठ पीछे हंसेगा और कहेगा, अच्छा है, किया है तो भोग रहा है। कभी भी अपना दुख बताना हो तो उस परम पिता परमेश्वर को बताओ, उस गोविंद को बताओ, क्योंकि वो ही दुख हरने वाले हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो ध्रुव की माँ ने पूछा कि क्या हुआ ध्रुव, तुम क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव कहते हैं कि माँ, मुझे छोटी माँ ने पिता की गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी रहोगे। तो बड़ी माँ ने छोटी माँ के बालक के सामने कोई बुराई नहीं की, बल्कि ये कहा, अच्छा तो है कि तुम्हें उनकी गोद से नीचे उतार दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ तुम्हारे ही पिता हैं। तुम्हें बैठना है तो परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठो, वो तो पूरे जगत के पिता हैं। तुम्हें उनकी गोद से कोई नीचे नहीं उतार पाएगा। तो ध्रुव कहते हैं कि माता, मुझे भगवान परम पिता कहाँ मिलेंगे, भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो माँ कहती है कि तुम थोड़े बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तपस्या के लिए भेजूंगी, तो तुम तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और प्रसन्न करके तुम उनकी गोद में बैठना। तो ध्रुव ने कहा कि माँ, बड़े होकर क्यों, अभी क्यों नहीं? जैसे कि कोई बच्चा अपन से रूठ जाए तो अपन उसको मनाने के लिए कहते हैं, तो हम उसे मनाने के लिए कहते हैं कि हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, तो वो फिर उसी की रट लगाए रहता है, हमें चॉकलेट दो, हमें चॉकलेट दो। वैसे ही ध्रुव जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मुझे तो अभी ही परम पिता की गोद में बैठना है। तो माँ तो समझा बुझा के सुला देती हैं, लेकिन जो उनके अंदर दृढ़ संकल्प था ना, उसकी वजह से वो आधी रात को उठे और सबसे पहले अपनी माँ के चरणों को प्रणाम किया और फिर वो मंदिर गए, उनके महल के ही मंदिर में,
फिर वहां जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु कल जब मेरी माँ उठेंगी तो वो मुझे ना पाकर व्याकुल होंगी, तो आप उन्हें व्याकुल ना होने देना। मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर ध्रुव जी भी अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं वन में। फिर आधी रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को घने जंगल में। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु की गोद में बैठना है। आप कौन? तो नारद जी कहते हैं मैं नारद हूँ। तो ध्रुव जी कहते हैं हाँ, माँ ने बहुत सी कथा सुनाई है आपकी। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ जंगल में कहाँ तपस्या कर पाओगे? वहाँ पर तो जीव जंतु, तुम अभी बहुत छोटे हो, जीव जंतु सांप बिच्छू शेर चीता भालू सांप ये सब रहते हैं, तुम इनके बीच तपस्या नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। तो नन्हे से ध्रुव के अंदर तो दृढ़ संकल्प था। तो नारद जी ने द्वादश अक्षर का महामंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और जो द्वादश अक्षर मतलब 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को दे के कहा कि जाओ, इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु जरूर मिलेंगे। तो इतना कहकर नारद जी भी अपनी राह में नारायण नारायण करके चले जाते हैं और ध्रुव जी भी वन में आते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। तेज धूप में, कड़ाके की ठंड में और तेज बारिश में बस उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तूफान में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता ही रहता है। फिर तब भी भगवान प्रसन्न होकर नहीं आए। तो फिर बस उनने फल खा के तपस्या की, तब भी भगवान नहीं आए। जल पी के तपस्या की, तब भी भगवान नहीं आए। फिर सब कुछ छोड़ के तपस्या की, तब भी भगवान नहीं आए। तब ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु रोक ली। तीनों लोगों में हाहाकार मच गई, सबकी सांसें रुक गई। इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। सबकी सांसें जब रुक गई, क्योंकि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी भक्त की तपस्या करते करते मृत्यु हो जाए, सबकी सांसें रुक जाती हैं। फिर सारे देवी देवता आके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आप इस नन्हे से बालक की और परीक्षा ना लें, आप इनको दर्शन
दर्शन दे दे। तो भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में ध्रुव को दर्शन देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले नंदलाल बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर जब वो प्रकट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। तो ध्रुव कहते हैं मैं आंखें नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे बस भगवान विष्णु से ही मिलना है। तो भगवान कहते हैं मैं ही तुम्हारा भगवान विष्णु हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी आंखें खोलते हैं और सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान ध्रुव को अपनी गोद में बिठाते हैं और सर पे हाथ फेरते हैं। तो ध्रुव जी के मन में जितने भी प्रश्न रहते हैं, सारे प्रश्न के उन्हें उत्तर मिल जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं और मांगो क्या चाहिए है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा। जो मुनीश्वर आपकी 100 साल तक तपस्या करते हैं, उन्हें भी आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता, और मुझ नन्हे से बालक को आपकी गोद में बैठने का सौभाग्य मिल गया। ब्रह्मा जी, महेश जी, जितने भी देवी देवता हैं, उनको आपकी गोद नहीं मिली, और मुझ नन्हे से बालक को आपकी गोद मिल गई। तो जिसको आपकी गोद मिल गई हो, उसको और क्या चाहिए। हाथ जोड़कर बिहारी लाल की जय। तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर ध्रुव जी अपने घर जाते हैं, हजारों साल तक राज करते हैं, और फिर आखिर में वो एक ध्रुव तारे के रूप में अमर हो जाते हैं, जो कि आज सुबह 5 बजे निकलता है और दुल्हन को दिखाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए नंदलाल नंद किशोर लाल